वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। और सभी लोगों को आने वाले पर्व की, गणतंत्र दिवस के महापर्व की सभी को शुभकामनाएं अभी से। ठीक है, तो समझते हैं चीज़ों को। चाहे आप केवीएस पीआरटी की दोस्तों बहुत ज़्यादा हवा काट दी गई, केवीएस पीआरटी कट ऑफ, केवीएस पीआरटी कट ऑफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप करंट अफेयर्स, ठीक है, जीके के पोर्शन के लिए जो कि केवीएस में अक्सर पूछा जाता है, उसके 3 से 4 वीडियोस और हिंदी की पूरी मैराथन क्लास 2011 से लेकर 18 तक और दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर की करंट अफेयर्स प्लस महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, इतना मैं कवर करा चुका हूँ। आज सितंबर की करंट अफेयर्स होनी है रात 8 बजे। आप स्टे ट्यून मैथ वॉरियर्स। ये हो गई काम की बात। अब अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो देखो, कट ऑफ आप लोगों को बताया जा रहा है कि 140, 150, 130, जिसका जैसा मन आ रहा है वो बोलना। देखो दोस्तों, 2-3 चीज़ें होती, हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि कट ऑफ ऐसे निर्धारित नहीं होती कि अब मेरे बोलने से कट ऑफ नहीं बनती है। आपका पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, किस तरीके से बच्चे उसको देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। पेपर का पैटर्न क्या है, बच्चा पढ़, क्योंकि एक ढर्रे में पढ़ाई जा रही है भाई, हर कोचिंग वाले उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग नहीं। कभी कभी होता है कुछ ड्रास्टिक चेंजमेंट आ जाता है, क्योंकि 2018 के बाद काफ़ी दिन बाद 2022 में आपका केवीएस एग्जाम करा रहा, तो क्या पता कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल जाए, या ना मिले तो फिर तो कट ऑफ ही जानी। लेकिन मेरा आपसे यही कहना, आप जितना यहाँ अच्छा स्कोर कर लोगे ना, उसका बेनिफिट होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, मान ले तो यार, पता है फिर आपके दिमाग में जो इंटरव्यू है ना, डेमो टीचिंग और इंटरव्यू, इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप 150 प्लस ले आओ, तो उससे होगा क्या। मैं ये नहीं कहता कि 150 कट ऑफ जा रही, ना ना ना, ये गलत बात। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन इस समय हर एक एग्जाम का एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा रहा है और धीरे धीरे मार्केट में एक अच्छी छवि बना चुका है अपनी बुक्स को लेकर। तो इस समय उन्होंने केवीएस पीआरटी की एक बेस्ट बुक लॉन्च की है, जिसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पूरा सिलेबस मिलेगा, डिटेल एनालिसिस मिलेगा, और उसके बाद उस बुक में आपको 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये बुक आपको नज़दीकी किसी भी बुक स्टॉल पर, या तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक को आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें इस्तेमाल करें और अपना स्कोर जो है बूस्ट करें, और भावी अध्यापक बनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। थैंक्स। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है, इतने नंबर लाने से होगा कि इधर जितना ज़्यादा आप खींच लेंगे, उससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है। देखो मैं बता दूं, आपको जो है उधर इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की मतलब टेंशन खत्म हो जाएगी भाई, अगर 30 नंबर भी मिल गया तो हमारा हो जाना है ना, इस तरीके का। बाद बाकी मेहनत आप वहाँ पर भी करोगे, लेकिन अब मान लेते हैं आपके 100 मान ली कट ऑफ जाती है 140 के आसपास, कुछ 138 मार्क कट ऑफ जाती, आपके 140 है, 2 मार्क्स ऊपर। ठीक है, हुआ क्या, इंटरव्यू में अब आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा भाई। 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो इंटरव्यू बहुत अच्छा करो तो फिर निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकले, है कि नहीं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। इसलिए एक अच्छा स्कोर इधर से जितना जितना आप लीड कर लेंगे, उतना ही आपको आसानी होने वाली है। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है अच्छे से करें, सटीक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करें, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, कहाँ जाएगी, कितनी जाएगी, वो सारी चीज़ें लेवल आप पेपर पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, तैयारी शिद्दत से करें, मेहनत से। और कई सारे फ़ायदे दोस्तों ये भी होते हैं, आपको मैं बता दूं, अगर आपको ना पता हो। मान लेता हूँ आप यहाँ पर नंबर अच्छे ले आए, ठीक है, इंटरव्यू में भी आपके अच्छे नंबर, तो आपकी रैंक अच्छी बन जाएगी। अब रैंक अच्छी बनेगी तो आपको आपके घर के पास का केवीएस मिल जाएगा। अब घर के पास का ये मतलब नहीं कि आप कानपुर नगर में है तो यहीं का मिल जाए। आपका जैसे यूपी है, तो वहाँ जहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी खाली होगी, वहाँ आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात, ये होगा नंबर का फ़ायदा। तो इसको दिमाग में रखो, दोनों चीज़ों को। फर्जी की वीडियोस देखना बंद करो और सिलेक्टेड मैटर को देखो, है ना, तो चीज़ें आपकी सही रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगली, यूपी टेट जो हुआ है आप लोगों का, यूपी टेट की समस्या बनी हुई कि यूपी टेट कब होगा, है ना, आने वाला।
और दूसरी बात, जो पहले हो चुका था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी को दोस्तों, और आज 1 साल हो गया, ठीक है, अखबार में उसके बारे में निकला 6.60 लाख लोग पास हुए थे, ठीक है, अभी तक सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए। अब बच्चों का ये सवाल है, सर ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? देखो हुआ क्या है कि सर्टिफिकेट्स आप बन के रख गए हैं, ये सच्चाई है, बने हुए रखे हैं बीएड के भी और बीटीसी के भी, लेकिन जो कोर्ट के वकील हैं उन्होंने जो है पीएनपी सचिव को ये राय दी कि अभी इनको ना बांटो, अब बांट दोगे तो और दिक्कत है ना भाई, कल को कोई दिक्कत आ जाती है बीएड या बीटीसी के साथ, सॉरी बीटीसी के साथ तो नहीं, यानी बीएड को लेकर याचिका दायर हुई, तो क्या पता फिर ये दिक्कत उत्पन्न, इसलिए ना ही बांटो तो ज़्यादा अच्छा, जब डिसीजन आ जाए उसके बाद बांट देना, कौन सा आप अभी भर्ती करवाने जा रहे हैं, है ना। तो दूसरी बात अगर हम आपसे कहें, ये जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं ये मिलेंगे कहाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है, आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम दिया, ये हर किसी को नहीं पता होता। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, रहने वाले आप कानपुर के हैं, तो वो बंदा सोचता है कि मुझे कानपुर की डाइट में ये सर्टिफिकेट मिलेगा, उसने फॉर्म जबकि इलाहाबाद से भरा और इलाहाबाद में ही पेपर दिया, तो आपकी इलाहाबाद की डाइट से सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जिसको ना पता हो तो मैं बता दूँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बहुत सारे एक मेरे मित्र थे, उन्होंने वो दिल्ली में रहते, तो उन्होंने वो रहने वाले थे इधर के फैजाबाद अयोध्या के, उन्होंने पेपर दिया नोएडा में, तो मैंने उनसे साफ साफ बताया भाई साहब आप नोएडा जाएंगे आप अपना लेने, उसके बाद वो घर आ गए थे, उनकी जॉब लग गई रेलवे में, तो उनसे मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको जाना पड़ेगा नोएडा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को समझ कर ही चलना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कि जो है किसी भी तरीके से आप चल लें, ठीक है। तो ये है पूरा, तो सर्टिफिकेट जब भी मिलेंगे, अभी तो मिलने नहीं जब तक डिसीजन नहीं आना, जब मिलेंगे तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने पड़ता है, तभी वो वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन होकर ही देते हैं, ऐसे नहीं कोई डाइट वाला आपको दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए, केवीएस पीआरटी वाले भी समझ गए, और यूपी टीटी जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उनकी भी बात समझ गए। आगामी टीटी अभी नहीं, फरवरी लास्ट या मार्च में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा। मैं तो टिल देन टेक केयर।